नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर पार एजुकेशन पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। साथियों, आगामी सभी प्रकार की एग्जाम्स के लिए आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है करंट जीके, करंट अफेयर्स, जो पशु परीक्षण एग्जाम और आरएस प्री एग्जाम्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स है, महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है जो आ सकते हैं इस एग्जाम्स में, उनकी हम चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो करंट जीके के, करंट अफेयर्स के पूछे जा सकते हैं पशु परीक्षण एग्जाम और आरएस प्री में। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो साथियों, सबसे पहले राजस्थान में 4 जिलों में मिले स्वर्ण भंडार की। कौन कौन से 4 जिले जहां पर स्वर्ण भंडार प्राप्त हुए हैं? सोने की जो खाने हैं या सोने के जो भंडार है वह प्राप्त हुए हैं। तो देश में राजस्थान स्वर्ण भंडारों की दृष्टि से देश में बिहार के बाद दूसरे स्थान पर। वेरी इंपॉर्टेंट कि जो स्वर्ण भंडारों की दृष्टि से यदि बात की जाए तो बिहार के बाद दूसरे स्थान पर है राजस्थान। राजस्थान में कौन कौन से जिलों में स्वर्ण भंडार, कह सकते हैं गोल्ड के जो भंडार हैं वह प्राप्त हुए हैं? तो डूंगरपुर में भारकुंडी, बांसवाड़ा बांसपुरा में जगपुरा मुखिया, डेलवाड़ा पंचमाहुरी, उदयपुर में डगोचा और दौसा में ढाणी बसेड़ी। वेरी इंपॉर्टेंट, आगामी सभी एग्जाम्स में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है ये आज का हमारा पहला जो स्वर्ण भंडार की हम बात करें कहाँ कहाँ पर पाए गए हैं। तो आगामी एग्जामों में आपको ये देखने को मिलेगा कि भारकुंडी, डूंगरपुर स्वर्ण भंडारों की दृष्टि से महत्वपूर्ण। बांसवाड़ा में अनेक बार पूछा गया क्वेश्चन, जगपुरा मुखिया, डेलवाड़ा पंचमाहुरी, उदयपुर में डगोचा और दौसा में ढाणी बसेड़ी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आगामी सभी प्रकार की एग्जाम्स के लिए। और आप सभी अभ्यर्थियों को अग्रिम शुभकामनाएं कि आपका एग्जाम अच्छा हो, आपका पेपर आपके मन मुताबिक हो और आपको सफलता मिले। नेक्स्ट साथियों, खो खो वर्ल्ड कप 2025। भारत 2025 में पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से, करंट अफेयर्स की दृष्टि से। आगामी सभी एग्जाम्स के लिए पशु परीक्षण या आरएस प्री सभी एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भारत है 2025 में जो पहला खो खो विश्व कप हो रहा है, फर्स्ट इसका जो आयोजन हो रहा है पहली बार, तो उसकी मेजबानी करेगा भारत है। भारत 13 से 19 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में पहले खो खो वर्ल्ड कप की मेजबानी करने के लिए तैयार है। यह ऐतिहासिक आयोजन खो खो को वैश्विक स्तर पर प्रमोट करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो भारत के सबसे प्रिय पारंपरिक खेलों में से एक है। भारतीय ओलंपिक संघ और खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के समर्थन से इस टूर्नामेंट को पारंपरिक खेलों के प्रचार में एक मील का पत्थर माना जा रहा है। जो भारत के पारंपरिक खेल हैं उनमें खो खो भी जुड़ा हुआ है, जिसको क्या है विश्व स्तर पर है, इसको मान्यता मिलेगी, विश्व स्तर पर इसका प्रमोशन होगा, प्रमोट होगा ये पूरे वैश्विक स्तर के ऊपर। तो पहला जो खो खो विश्व कप उसकी मेजबानी भारत कर रहा है 13 से 19 जनवरी नई दिल्ली। वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन आगामी सभी एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट है कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम के में पूर्व दिग्गज भारतीय महिला क्रिकेटर झूलन गोस्वामी के नाम पर एक स्टैंड का नाम रखा गया है। जो ईडन गार्डन स्टेडियम है क्रिकेट का, उसमें जो पूर्व दिग्गज भारतीय महिला क्रिकेटर तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी के नाम पर एक स्टेडियम रखा गया है। यह क्वेश्चन भी आगामी जो एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हेल इन राजस्थान 2024, हील इन राजस्थान नीति 2024। राजस्थान में चिकित्सा पर्यटन, हील इन राजस्थान नीति 2024, राजस्थान में चिकित्सा पर्यटन। अगस्त 2024 में राज्य सरकार द्वारा पेश की गई नई हील इन राजस्थान नीति 2024 का उद्देश्य राजस्थान को चिकित्सा पर्यटन के लिए अग्रणी स्थान बनाना है। यह राज्य की मजबूत स्वास्थ्य सेवाओं और सांस्कृतिक आकर्षण का उपयोग दुनिया भर से आगंतुकों को आकर्षित करने के लिए करेगी। राजस्थान सरकार द्वारा घरेलू और विदेशी दोनों आगंतुकों के लिए राज्य को चिकित्सा मूल्य यात्रा एमवीटी गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पन्नाधाय बाल गोपाल योजना। पन्नाधाय बाल गोपाल योजना
इसका पूर्व नाम था मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, जिसका नाम परिवर्तित करके वर्तमान में नाम रखा है पन्नाधाय बाल गोपाल योजना। नाम परिवर्तन 4 सितंबर 2024 को किया गया। विभाग है स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत ये योजना आती है। शुरुआत इसकी 29 नवंबर 2022 को होती है। साथियों, उद्देश्य की बात करें तो बालकों के पोषण स्तर में सुधार एवं विद्यालय नामांकन में वृद्धि हेतु। वेरी इंपॉर्टेंट, आगामी सभी प्रकार की एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। किसी भी एग्जाम में अधिकतम ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, पन्नाधाय बाल गोपाल योजना। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं साथियों, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसकी शुरुआत होती है 15 फरवरी 2024 को। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, योजना के तहत घरों की छतों पर सोलर पैनल लगवाने पर 78,000 या 40% तक की जो है सब्सिडी दी जाती है। योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति महीना 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध हो सकेगी। योजना के तहत नवंबर 2024 तक राज्य में 16,572 घरों पर सोलर पैनल स्थापित किए जा चुके हैं। योजना का लक्ष्य राज्य में 1 करोड़ घरों पर सोलर पैनल लगाना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आगामी सभी एग्जाम्स में की दृष्टि से। वेरी इंपॉर्टेंट, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो साथियों, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है संविधान अब संस्कृत और मैथिली में भी, कि संविधान है अब संस्कृत और मैथिली भाषा में भी उपलब्ध होगा। देश के संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में 26 नवंबर को विशेष कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संस्कृत और मैथिली में संविधान की प्रतियां जारी की। वेरी इंपॉर्टेंट है कि संविधान की जो प्रति है वह अब आपको मैथिली और संस्कृत भाषा में भी देखने को मिलेगी, जो संस्कृत भाषा के लिए काफ़ी गौरव की बात है, हमारे लिए काफ़ी गौरव की बात है। संविधान अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया गया। संविधान अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 19 नवंबर 2015 को हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट, इस संविधान दिवस मनाने की घोषणा सर्वप्रथम कब होती है? 19 नवंबर 2015 को होती है कि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाएगा। थीम हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। वेरी इंपॉर्टेंट, इस संविधान दिवस 2024 की थीम क्या? तो थीम है हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। वेरी इंपॉर्टेंट, आगामी सभी एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं साथियों, राजस्थान रॉयल्स ने वैभव सूर्यवंशी को 1.10 करोड़ में खरीदा, जिसकी बेस प्राइस 30 लाख रुपए थी और बोली लगा करके इसे 1 करोड़ 10 लाख रुपए में खरीदा गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। बिहार के वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल में शामिल होने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने। के आईपीएल में शामिल होने वाले सबसे कम उम्र का खिलाड़ी कौन? तो वैभव सूर्यवंशी। बिहार के वैभव सूर्यवंशी इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल में शामिल होने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। वे मात्र 13 साल के हैं। 25 नवंबर को राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें 1.1 करोड़ रुपए में खरीदा। वे बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट है पन्नाधाय बाल गोपाल योजना। पूर्व में इसका नाम था मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, जिसका नाम परिवर्तित किया गया 4 सितंबर 2024 को। इसका नाम है परिवर्तित करके पन्नाधाय बाल गोपाल योजना रखा गया। यह योजना स्कूल शिक्षा विभाग की योजना है। शुरुआत इसकी 29 नवंबर 2022 को होती है। साथियों, उद्देश्य इसका बालकों के पोषण स्तर में सुधार एवं विद्यालय नामांकन में वृद्धि है। तो वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन, आगामी एग्जाम्स में आपको जरूर देखने को मिलेगा, पन्नाधाय बाल गोपाल योजना। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं साथियों, यहाँ पर जो क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अब कोई बहाना नहीं कैंपेन का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, उन्होंने एक नया कैंपेन है अब कोई बहाना नहीं, इसकी शुरुआत की 25 नवंबर को। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी हैं, उन्होंने क्या है
अब कोई बहाना नहीं, ये दिल्ली में क्या इसकी शुरुआत की, राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लिंग आधारित हिंसा को समाप्त करने के लिए सभी हितधारकों जैसे कि जनता और सरकार से सक्रिय कदम उठाने की अपील की है। नेक्स्ट साथियों, मुख्यमंत्री रोजगार गारंटी योजना, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा शहरी रोजगार गारंटी योजना का नाम बदल करके मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, आगामी सभी एग्जाम्स में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, जरूर पूछा जाएगा कि इंदिरा शहरी रोजगार गारंटी योजना का नया नाम क्या रखा गया है। तो मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना इसका नाम कर दिया गया है। इसका जो प्रतीक चिन्ह लोगो है जो आप देख पा रहे हो, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना, राजस्थान सरकार, MSRGY इसका नया नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पेरिस ओलंपिक 2024, 33 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024, भारत ने 1 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 6 पदक जीतकर तालिका में 71वां स्थान हासिल किया है। पेरिस ओलंपिक 2024 जो क्या है 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है जो 2024 में खेला गया। इसमें भारत ने 1 रजत और 5 कांस्य पदक सहित 6 पदक जीत करके तालिका में 71वां स्थान प्राप्त किया। और जो पदक जीतने वाले हैं, नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो 89.45 मीटर रजत पदक इन्होंने प्राप्त किया। मनु भाकर 10 मीटर एयर पिस्टल कांस्य पदक इन्होंने प्राप्त किया। मनु भाकर 10 मीटर एयर पिस्टल कांस्य पदक प्राप्त किया। सरबजोत सिंह 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन पुरुष कांस्य पदक प्राप्त किया। स्वप्निल कुसाले 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन पुरुष कांस्य पदक प्राप्त किया। अमन सहरावत पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती 57 किग्रा कांस्य पदक प्राप्त किया। भारतीय हॉकी टीम पुरुष हॉकी कांस्य पदक प्राप्त किया। तो टोटल जो हमारे पदक है 1 रजत और 5 कांस्य, इस प्रकार से 6 पदक जीते और तालिका में 71वां स्थान प्राप्त किया। आगामी एग्जाम्स में पूछे जाने वाला क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल पदक कितने जीते, कौन कौन से खिलाड़ी ने कौन सा पदक जीता, किस स्पर्धा में पदक जीता। नेक्स्ट साथियों, इसमें 17वें पेरिस पैरालंपिक 2024, 17वें पेरिस पैरालंपिक 2024। तो साथियों इसमें क्या है, पदकों की हम बात करें, अवनी लेखरा स्वर्ण पदक शूटिंग में, महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1, मोना अग्रवाल कांस्य पदक शूटिंग में, महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1, मनीष नरवाल रजत पदक शूटिंग में, पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल SH1, सुमित अंतिल स्वर्ण पदक एथलेटिक्स पुरुष भाला फेंक F64, सुंदर सिंह गुज्जर कांस्य पदक एथलेटिक्स में, पुरुष भाला फेंक F46 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आगामी एग्जाम्स की दृष्टि से 13वें पेरिस पैरालंपिक 2024 में कौन कौन से खिलाड़ियों ने कौन कौन सी स्पर्धा में कौन सा पदक जीता, इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट हम देखें साथियों, देश का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्लांट है सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना गेरुका मुख्य अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्लांट की यदि हम बात करें तो साथियों उसका नाम है सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना गेरुका मुख्य अरुणाचल प्रदेश में। मार्च में पहला चरण जिसमें 250 मेगावाट की 3 इकाइयाँ शुरू होगी। कुल 8 इकाइयों में 2000 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता होगी। इसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्व राज्य सहित कुल 17 राज्यों में बिजली का आवंटन होगा। असम को 533 मेगावाट, अरुणाचल प्रदेश को 276 मेगावाट, अन्य उत्तर पूर्वी राज्य त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम को 198 मेगावाट, उत्तरी राज्य पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ को 387 मेगावाट, पश्चिमी राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा को 616 मेगावाट बिजली का आवंटन इसके द्वारा होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आगामी सभी एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट साथियों देख पा रहे हो, शिवांगी देसाई को मिस आर्म इंडिया 2024 का खिताब मिला। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से आगामी सभी एग्जाम्स के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है
ये क्वेश्चन बन जाता है। तो साथियों इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब अवश्य करवाइए। आगामी सभी एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला आज का ये सेशन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं साथियों, जो है महिला एशिया हॉकी चैंपियनशिप 2024। महिला एशिया हॉकी चैंपियनशिप 2024 आयोजन इसका राजगीर बिहार में हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट, आयोजन कहाँ होता है? राजगीर बिहार में। विजेता भारत, उपविजेता चीन। भारत ने चाइना को 1-0 से हरा करके ट्रॉफी अपने नाम की। भारतीय टीम की कप्तान कौन? सलीमा टेटे। तो साथियों जो एशिया कप है उसकी विजेता भारत है 2016 में, 2023 और 2024 में। तो साथियों 2024 में है भारत ने ये जीत लिया है। महिला एशिया हॉकी चैंपियनशिप आयोजन कहाँ पर हुआ? राजगीर बिहार में। विजेता भारत, उपविजेता चीन और भारत की कप्तान थी सलीमा टेटे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट एग्जाम की दृष्टि से है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं साथियों, इसी के अंतर्गत है तानसेन उत्सव। तानसेन उत्सव का आयोजन 22 नवंबर 2024 को होता है। स्थान इसका जवाहर कला केंद्र जयपुर। जवाहर कला केंद्र जयपुर में इसका जो आयोजन होता है। आयोजन मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग व जवाहर कला केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में जयपुर में पहली बार इसका आयोजन किया गया। यह तानसेन उत्सव का शताब्दी समारोह है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तानसेन उत्सव है उसका आयोजन कहाँ किया गया? तो साथियों जयपुर में इसका आयोजन किया जाता है और इसका स्थान है जवाहर कला केंद्र में इसका आयोजन किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, आगामी सभी एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करें पीएम स्वनिधि योजना। 2 दिसंबर तक चलने वाले स्वनिधि भी स्वाभिमान भी पखवाड़े में जिला स्तरीय कैंपों में लोन समस्याओं का होगा समाधान। स्वनिधि भी स्वाभिमान भी पखवाड़ा। स्वनिधि भी स्वाभिमान भी पखवाड़ा। स्वनिधि भी स्वाभिमान भी पखवाड़ा का आयोजन है 18 नवंबर से 2 दिसंबर 2024 के मध्य किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है आगामी सभी एग्जाम्स के लिए। इस स्वनिधि भी स्वाभिमान भी पखवाड़ा है, इसका आयोजन कब किया गया? तो 18 नवंबर से 2 दिसंबर के मध्य किया गया। उद्देश्य है इसका पीएम स्वनिधि योजना के तहत जिला स्तरीय कैंप लगाकर योजना की समस्या का समाधान करना। इसके मुख्य बिंदु है वह पीएम स्वनिधि योजना प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना। शुरुआत इसकी 1 जून 2020 को होती है। साथियों योजना के तहत स्ट्रीट वेंडरों को 10,000 से 50,000 रुपये का ऋण दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बन जाता है युवा एवं खेल नीति शीघ्र लाएंगे। राजस्थान में क्या है? राजस्थान में युवाओं एवं खेल नीति लाई जाएगी। युवाओं के लिए क्या है? खेल नीति लाई जाएगी। खेलो इंडिया यूथ गेम की तर्ज पर खेलो राजस्थान यूथ गेम आयोजित किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है सभी राजस्थान सरकार की आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए यह क्वेश्चन है। खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम की तर्ज पर खेलो राजस्थान यूथ गेम का आयोजन करने जा रही है राजस्थान सरकार। खेलो राजस्थान यूथ गेम का आयोजन करने जा रही है राजस्थान सरकार। प्रथम चरण में 10,000 से अधिक आबादी वाली 163 ग्राम पंचायत का चयन किया गया। इसके अंतर्गत जो प्रथम चरण है उसमें 10,000 से अधिक आबादी वाली 163 ग्राम पंचायत है उनका चयन किया गया। इसके अंतर्गत राजस्थान खेलो राजस्थान यूथ गेम के अंतर्गत मिशन ओलंपिक 2028 की शुरुआत की गई। इसके तहत 50 खिलाड़ियों को ओलंपिक के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका जो उद्देश्य है कि मिशन ओलंपिक 2028 की शुरुआत की गई है। इसके तहत 50 खिलाड़ियों को ओलंपिक के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। 100 करोड़ की लागत में जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर स्पोर्ट्स की स्थापना की जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100 करोड़ की लागत से जयपुर में क्या सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर स्पोर्ट्स की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं साथियों संविधान अब संस्कृत और मैथिली में भी। देश के संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में 26 नवंबर को विशेष कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संस्कृत और मैथिली भाषा में क्या है
संविधान की प्रतियां जारी की और संविधान अपनाने के क्या है 75वीं वर्षगांठ पर सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। संविधान अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 19 नवंबर 2015 को हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने की घोषणा की थी। थीम इसकी है हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं G20 ब्राज़ील 2024 इंपॉर्टेंट फॉर आरएस प्री एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। G20 शिखर सम्मेलन, G20 शिखर सम्मेलन 2024 के बारे में आयोजन इसका 18-19 नवंबर 2024 को रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में किया गया। यह ब्राज़ील में आयोजित होने वाला पहला G20 शिखर सम्मेलन था। G20 शिखर सम्मेलन 2024 से इसका आयोजन 18 और 19 नवंबर 2024 को साथियों रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में होता है। थीम क्या थी इसकी, तो एक न्याय संगत विश्व एवं संधारणीय ग्रह का निर्माण, बिल्डिंग ए जस्ट वर्ल्ड एंड ए सस्टेनेबल प्लेनेट। अध्यक्षता इसकी किसने की, तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा ने, जो लुला डी सिल्वा जी हैं उन्होंने इसकी अध्यक्षता करी। जो राष्ट्रपति है ब्राज़ील के लुइज इनासियो लुला डी सिल्वा। संस्करण इसका 19वां संस्करण था और इसमें भागीदार देशों की संख्या भी क्या थी साथियों, 19 भागीदार देश थे, सदस्य देश थे इसमें, और अफ्रीकी संघ एवं यूरोपीय संघ इसके भागीदार बने। मुख्य एजेंडा और प्राथमिकताएं तो सामाजिक इनोवेशन एवं भूख के विरुद्ध संघर्ष, ऊर्जा परिवर्तन एवं सतत विकास, वैश्विक शासन संस्थाओं में सुधार। प्रमुख निष्कर्ष अंत में G20 नेताओं में रियो घोषणा पत्र पर आम सहमति बनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये रियो घोषणा पत्र, उसके ऊपर क्या है आम सहमति सभी नेताओं में बनी। T20 इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी साहिल चौहान, 27 गेंदों पर इन्होंने शतक लगाया। एस्टोनिया टीम के साहिल चौहान जिन्होंने साइप्रस के खिलाफ 2024 में 27 गेंदों पर शतक ठोका। उर्विल पटेल भारत के 28 गेंदों में शतक बनाया। गुजरात के हैं उर्विल पटेल, त्रिपुरा के खिलाफ 2024 में इसी वर्ष। क्रिस गेल ने 30 गेंदों में शतक जमाया था, आरसीबी की ओर से खेल रहे थे पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 2013 में। T20 फॉर्मेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की बात करें तो साथियों गुजरात टीम के ओपनर और विकेटकीपर उर्विल पटेल को T20 फॉर्मेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में त्रिपुरा के खिलाफ 28 गेंदों में सेंचुरी लगाई। उर्विल से पहले यह रिकॉर्ड ऋषभ पंत के नाम था। उन्होंने 2018 में इसी टूर्नामेंट में हिमाचल प्रदेश के खिलाफ 32 गेंदों पर शतक लगाया था। उर्विल ने 35 गेंदों पर नाबाद 113 रन बनाए, जिसमें 12 छक्के और 7 चौके शामिल थे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं साथियों ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए प्रमुख। जो ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए प्रमुख कौन बने हैं, तो प्रख्यात मिसाइल वैज्ञानिक डॉक्टर जय तीर्थ राघवेंद्र जोशी को ब्रह्मोस एरोस्पेस का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। वे 1 दिसंबर को इस पद को ग्रहण करेंगे। वे डॉक्टर अतुल दिनकर राणे का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। इससे पहले डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला DRDL, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स DRDO के प्रोजेक्ट डायरेक्टर पद पर थे। साल 2021 में प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग इंडिया भारत रत्न से मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था इनको। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बंगाल की खाड़ी से उठा फेंगल तूफान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आगामी सभी एग्जाम्स के लिए। बंगाल की खाड़ी में जो तूफान उठा उसका नाम है फेंगल तूफान। फेंगल तूफान बंगाल की खाड़ी से उठा फेंगल तूफान चक्रवात में बदल गया है। यह तमिलनाडु की तरफ बढ़ेगा। फेंगल एक अरबी शब्द है साथियों। यह शब्द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग UNESCAP के नामकरण पैनल में क्षेत्रीय विविधता को दर्शाता है। दुनिया भर में साइक्लोन को अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, जैसे उत्तरी अमेरिका और कैरिबियन आइलैंड में बनने वाले तूफान को हरिकेन, फिलीपींस, जापान और चाइना में बनने वाले तूफान को टाइफून, वहीं ऑस्ट्रेलिया और हिंद महासागर यानी भारत के आसपास आने वाले तूफान को साइक्लोन कहा जाता है। तो साथियों देखने को मिलेगा फेंगल चक्रवाती तूफान अभी ये सक्रिय हो गया, एक्टिव हो गया है। वेरी इंपॉर्टेंट आगामी सभी एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बन जाता है साथियों
वह बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान। केंद्र सरकार ने 27 नवंबर को नई दिल्ली में बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का मकसद देश को बाल विवाह मुक्त राष्ट्र बनाना है। 27 नवंबर को इसकी शुरुआत होती है। यह राष्ट्रीय अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई प्रमुख योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सफलता से प्रेरित है। सरकार ने 130 जिलों की पहचान की है जहां इस अभियान को मुख्य तौर पर चलाया जाएगा। मौजूदा कानून बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 3 उद्देश्य को पूरा करता है। बाल विवाह की रोकथाम, बाल विवाह में शामिल बच्चों की सुरक्षा और अपराधियों पर मुकदमा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बन जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो है बुमराह आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में फिर बने नंबर 1 बॉलर। भारतीय टीम के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आईसीसी की ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में एक बार फिर टॉप पर पहुंच गए हैं। आईसीसी ने 26 नवंबर को नई रैंकिंग जारी की। बुमराह ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में खेले गए पहले टेस्ट में 8 विकेट झटके थे। बुमराह को प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया था। एक कैलेंडर ईयर में दूसरी बार टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2025 का सीजन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई द्वारा आयोजित आईपीएल का 18वां संस्करण होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से, वेरी इंपॉर्टेंट है। 2025 में जो आईपीएल की ट्रॉफी होगी उसका 18वां संस्करण होगा कि 18वीं बार आईपीएल खेला जाएगा, जिसमें राजस्थान के 10 खिलाड़ी शामिल होंगे जो अब तक एक ही संस्करण में अधिकतम है कि अधिकतम एक ही संस्करण में खेलने वाले राजस्थान के खिलाड़ियों की सर्वाधिक संख्या होगी 2025 में जो 18वां संस्करण होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। आईपीएल 2025 में राजस्थान का सुपर 10 रवि बिश्नोई लखनऊ सुपर जायंट्स से खेलेंगे, दीपक चाहर मुंबई इंडियंस से, खलील अहमद चेन्नई सुपर किंग्स, राहुल चाहर सनराइजर हैदराबाद से, दीपक हुड्डा चेन्नई सुपर किंग्स से खेलेंगे। साथियों महिपाल लोमरोर गुजरात टाइटंस से खेलेंगे, जो महिपाल लोमरोर हैं। नेक्स्ट है मानव सुथार गुजरात टाइटंस से खेलेंगे। कमलेश नागरकोटी चेन्नई सुपर किंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट, कमलेश नागरकोटी चेन्नई सुपर किंग्स 30 लाख रुपए में बिके थे। अशोक शर्मा राजस्थान रॉयल्स और कुणाल सिंह राठौड़ राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हुए नजर आएंगे आईपीएल 2025 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना का प्रतीक चिन्ह है, इसका नाम बदल करके मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना रखा गया। शुभारंभ 9 सितंबर 2022 को होता है। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को प्रतिवर्ष 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले इसका नाम था इंदिरा शहरी रोजगार गारंटी योजना, इसका नाम बदल करके मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना रख दिया गया है। तो साथियों सीधी बात नो बकवास के अंतर्गत हम देख रहे हैं करंट अफेयर्स, वेरी इंपॉर्टेंट पशु परिचर और आरएस के लिए। डूंगरपुर में डूंगर बरंडा और बांसवाड़ा में बांसिया चारपोटा जनजातीय नायकों के स्मारकों का निर्माण एवं उदयपुर में वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय का निर्माण करेंगे। ये घोषणा की गई है मुख्यमंत्री जी द्वारा। अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए टीएसपी फंड की राशि 1000 करोड़ से बढ़ा करके 1500 करोड़ रुपए कर दी गई है। आगामी एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है साथियों। नेक्स्ट हम देखते हैं डूंगरपुर में डूंगर बरंडा, बांसवाड़ा में बांसिया चारपोटा जनजातीय नायकों के स्मारकों का निर्माण एवं उदयपुर में वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साथियों, सीता माता भैरन ने त्रिपुरा सुंदरी, बेणेश्वर धाम और मानगढ़ धाम को जोड़ते हुए पर्यटन सर्किट बनाने एवं इस क्षेत्र को औद्योगिक रूप से बढ़ावा देकर यहाँ के युवाओं को रोजगार देने का काम सरकार करेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है आगामी सभी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साथियों इसी में, सीता माता भैरन ने त्रिपुरा सुंदरी, बेणेश्वर धाम, मानगढ़ धाम को जोड़ते हुए एक नया पर्यटन सर्किट बनाया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शाहबाद बारा में शहरिया जनजाति के लिए तीरंदाजी व एथलेटिक्स खेल अकादमी की स्थापना करेंगे। साथ ही 7 नवीन आश्रम छात्रावास, 1 नवीन खेल अकादमी, 3 नवीन आवासीय विद्यालय एवं 250 नवीन माँ बाड़ी केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। आगामी एग्जाम्स के लिए धुआंधार क्वेश्चन है, तगड़ा क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा साथियों।
शाहबाद बारह में शहरिया जनजाति के लिए तीरंदाजी एवं एथलेटिक्स खेल अकादमी की घोषणा। तगड़ा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तर्ज पर खेलो राजस्थान यूथ गेम्स आयोजित करवाए जाएंगे। इससे स्थानीय स्तर की प्रतिभाओं को तराशा जाएगा। तो साथियों तगड़ा क्वेश्चन बन जाता है आगामी एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बिहार में अप्रैल 2025 में खेलो इंडिया गेम्स का और पैरालंपिक गेम्स का क्या है आयोजन किया जाएगा बिहार में अप्रैल 2025। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2024, संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन 2024 अस्ताना कजाकिस्तान में, यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2024 स्विट्जरलैंड में, G7 शिखर सम्मेलन 2024 इटली में, G20 शिखर सम्मेलन 2024 ब्राजील में, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस में, लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन 2024 दक्षिणी कोरिया में, हिंद महासागर शिखर सम्मेलन 2024 पर्थ ऑस्ट्रेलिया में, 44वां आसियान शिखर सम्मेलन ब्राजील में, 44वां आसियान शिखर सम्मेलन लाओस में, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन बाकू अजरबैजान में, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 दुबई में। देखिए साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आगामी सभी एग्जाम्स के लिए, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 दुबई में, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन बाकू अजरबैजान में, 44वां आसियान शिखर सम्मेलन लाओस में, हिंद महासागर शिखर सम्मेलन 2024 पर्थ ऑस्ट्रेलिया में, लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन 2024 दक्षिणी कोरिया में, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है रूस में। तो साथियों ये था आज का हमारा सेशन। आगामी भर्ती परीक्षाएं, पशु परिचय, RS प्री सभी एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किए। करंट अफेयर्स के, राजस्थान और इंडिया और वर्ल्ड के जो मुख्य क्वेश्चन बनते हैं। तो साथियों इसके द्वारा आपका यदि थोड़ा सा भी ज्ञान अर्जन या ज्ञानवर्धन हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ईमानदारी से और अपने दोस्तों से अधिक सब्सक्राइब करवाइए। आपका खुद का चैनल है, आपका स्वयं का चैनल है साथियों। आर पार एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इसी प्रकार से हमारा जो इंस्टाग्राम पर चैनल है आर पार एजुकेशन, उसे भी फॉलो और अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिए। तो साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए टॉपिक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।